लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और कल 4 जून को इसका परिणाम भी लोगों के सामने आ चुका है। सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रदर्शन काफी अच्छा किया और लोगों के मुद्दे भी इस चुनाव में काफी हावी रहे। लोकसभा चुनाव में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आजाद नवीना से चुनाव लड़ रहे थे और अपने इस चुनाव में उन्होंने काफी अच्छी सफलता हासिल की है। इस चुनाव में उन्हें 5,12,552 मत हासिल हुए हैं और उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी को 1,51,473 मतों से हराया है। देश भर के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी तरफ से ट्वीट करके लोगों को और खास तौर से नगीना की जनता का आभार व्यक्त किया है। चंद्रशेखर आजाद की इस जीत पर न सिर्फ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के कार्यों की सराहना की जा रही है और इसका नतीजा है कि उन्हें संसद भवन में बहुजनों की आवाज बनने का मौका मिला है। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी चंद्रशेखर आजाद की इस जीत के लिए हार्दिक बधाई दी है। अगर बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोचा जाए तो उसके परिणाम काफी निराशाजनक सामने आए हैं। पार्टी के कुछ फैसले जहां लोगों को रास नहीं आए, वहीं चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी लोगों के मुद्दों की बात नहीं कर पाई। यही कारण है कि उसका वोट बैंक भारी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी से खिसका हुआ भी नजर आया। अब बहुजन समाज पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं उन्होंने अपने प्रेस नोट जारी करते हुए मायावती जी ने लिखा है। लखनऊ 5 जून 2024 दिन बुधवार। जैसा कि सर्वविदित है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हुआ आम चुनाव लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद आज परिणाम के साथ अपने समापन पर है। जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही यह मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। किंतु ऐसा न होने पर लोकसभा का यह चुनाव लगभग पूरे समय, खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। विशेषकर गरीबों व अन्य मेहनतकश लोगों के चुनावी उत्साह में काफी फर्क पड़ने के कारण उम्मीद के विपरीत वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बन रहा है और वह लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र व आमजन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन खास परेशानियों पर जरूर ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ एवं इसमें कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चित ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। और आज जब लोकसभा का जो भी और जैसा भी नतीजा आया है वह लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान व देश हित के बारे में सोचना है और फैसला करना है कि यह चुनाव जो परिणाम आया है उसके आगे उन सबके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है तथा उनका अपना भविष्य कितना शांत व समृद्ध और सुरक्षित रह पाएगा। इसके अलावा इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ देश भर की निगाहें टिकी हुई थी
और यहाँ भी जो परिणाम सामने आया है वह भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा उसको लेकर ठोस कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता व मजबूती को समर्पित होगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों व मुस्लिम अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। इसका सबसे मूल प्रभावी रास्ता स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बताया कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके ही तरक्की के तमाम दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसके प्रति अपने संघर्ष, त्याग व बलिदान का खुद आकलन करते रहना बहुत जरूरी है, तभी भविष्य संवरेगा और सुधरेगा भी। अब मेरा यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही अपना मिशनरी धर्म है। हमारी इसी सोच ने सदियों से शोषित, उपेक्षित और आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया है और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। इसलिए इसको अपना भविष्य संवार कर देश हित को बढ़ावा देने का मिशनरी काम बिना थके, बिना रुके और हर स्तर अर्थात हर हाल में पूरी लगन के साथ लगातार जारी रखना है। तब बेहतर जीवन का रास्ता जरूर निकलेगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव व पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो मैं उसका विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज का खास अंग मुस्लिम समाज इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इन्हीं खास बातों के साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। अपनी इस प्रेस विज्ञप्ति में मायावती जी ने कई बातों पर ध्यान दिलाया है। एक तो चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरणों में जब चुनाव कराने की घोषणा की गई तो इस पर बहुत सारे संगठनों के लोगों ने सवाल उठाया था। अगर वर्तमान समय में डिजिटल भारत परिलक्षित हो रहा है तो इसमें इतना लंबा समय देने की आवश्यकता क्या थी। दूसरा, चुनाव आयोग के द्वारा इस चुनाव में जो लंबा समय लगा उसमें जो परेशानियां सुरक्षा कर्मियों, सरकारी अधिकारियों व आम जनजीवन में आई, इन सभी का चुनाव आयोग को अवश्य ध्यान रखना चाहिए था। इसके साथ ही मायावती जी ने अपने वोट बैंक की तरफ भी इशारा किया है कि कैसे उनका वोट बैंक चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही उसने उनका साथ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि आगामी भविष्य में बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़े बड़े फेरबदल होने की संभावना की जा सकती है। मुस्लिम समाज की तरफ भी उन्होंने बातों बातों में यह तक कहा कि पार्टी में प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी मुस्लिम समाज ने पार्टी का सहयोग नहीं किया, तो अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी में प्रतिनिधित्व ना दिया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अभी भी पूरी तरह से आकलन करने में कहीं गलती कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जब इतने बड़े बड़े काम किए थे तो उस काम के बदौलत उन्होंने वोट क्यों नहीं मांगा। बहुजन मिशन के नाम पर तो मायावती अपने हर भाषण में वोट मांगती नजर आई, लेकिन क्या उन्हें अपने कामों पर भरोसा नहीं है? इस पर भी उन्हें आवश्यक सोचना चाहिए। किसी भी चुनावी रैली के दौरान उन्होंने अपने काम को लोगों के बीच प्रचारित नहीं किया, जबकि इस चुनाव में रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी के काफ़ी
मात्रा में मुद्दे हावी रहे। यह तो माना जा सकता है कि पार्टी की सरकार के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर भी बखूबी दुरुस्त रखा। इसके साथ साथ अनेक सरकारी कॉलेज, स्कूल, ITI, एम्स जैसे संस्थान खोलकर लोगों के लिए दिए, यमुना एक्सप्रेसवे दिया और खेलकूद के मामले में भी काफ़ी तरक्की की। इसके साथ ही कई जिलों और तहसीलों का भी निर्माण कराया गया, जिनमें क्लास 1 ऑफिसर की रैंक से लेकर 4th क्लास तक के कर्मचारियों को नौकरी देने का काम इन्होंने किया। किसानों के लिए भी इन्होंने जो काम किया उसका भी इन्होंने इस चुनाव के दौरान कोई जिक्र नहीं किया, जबकि किसानों के मुद्दे ने भी इस चुनाव को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। इसके साथ पार्टी की गतिविधियां भी बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ चुनाव के समय यह पार्टी लोगों के बीच जाती है, अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव के बाद भी संपर्क लगभग तोड़ लिया जाता है और दूसरे चुनाव आने के समय फिर से संपर्क किया जाता है। सामाजिक मुद्दों के समय पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ खड़े होते नजर आए, इस बात पर भी पार्टी के आला अधिकारियों को खास ध्यान रखना चाहिए और यह सारे कारण हैं जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। ना तो विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य मौजूद हैं और ना ही लोकसभा में पार्टी का कोई सदस्य है। अब पार्टी के पास मात्र 2.25% वोट बैंक रह गया है, जबकि इस पार्टी के पास 22% से भी ज़्यादा वोट बैंक हुआ करता था, जिसके लिए अच्छी अच्छी पार्टियां भी तरसती हैं। अगर इस वोट बैंक को फिर से वापस पाना है तो पार्टी को अपनी गतिविधियों में बदलाव करने की आवश्यकता है और यह बात पार्टी के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और खास तौर से मायावती जी को ध्यान में रखने की जरूरत है। युवा वर्ग को इस पार्टी में बढ़ावा देना होगा। आकाश आनंद को जैसे ही पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी तो युवा वर्ग काफी तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने लगा था, लेकिन जैसे ही मायावती जी ने आकाश आनंद को उनके पद से हटाया तो युवाओं का लगाव भी पार्टी के साथ में लगभग खत्म सा हो गया और वह अपने विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टियों में जाने के लिए मजबूर हुए। मायावती जी को यह सोचना चाहिए कि क्या उनके रहते ही यह पार्टी जीवित रहेगी और उनके ना रहने के बाद में यह पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इस पद्धति पर काम करना चाहिए या उनके बाद भी यह पार्टी रहे, इसके कार्यकर्ता रहें, इसमें लीडरशिप भी रहे और इसके लिए अपने सामने ही युवा चेहरों को लीडरशिप के गुण सिखाने होंगे और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। अगर अभी भी बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने ठर्रे पर ही रहती है तो इस पार्टी का समाप्त हो जाना लगभग तय हो चुका है। यह बात भी बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान में रखनी होगी। तो साथियों, हमारी इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।